बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 301 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट का सलूशन आज हम देखेंगे। इसका जो है आपका आउटपुट वो एक अलग से फ़ाइल में दिया हुआ है, उसको आप ये आउटपुट के नाम से, ठीक है, ये आप देख लें कि आपका आउटपुट कैसा आना चाहिए। हम देख लेंगे इसमें उन्होंने डिमांड क्या की हमें। एक तो .cpp फॉर्मेट में हमने सबमिट करवानी है फ़ाइल, ठीक है। डेव आईडी हमने यूज़ करनी है और उसके बाद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, ये लिखनी है, ठीक है। कि अगर तो एक असल में हमने इंटरव्यू पोर्टल बनाना है जिसके अंदर हमने अगर तो किसी के टेस्ट मार्क्स में टेस्ट स्कोर जो है वो 80 से अबव होंगे तो वो एलिजिबल होगा, और इंटरव्यू के लिए, और अगर किसी के 50 से कम मार्क्स होंगे इंटरव्यू में तो वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये इसकी गाइडलाइन दी हुई है। इसके अंदर आपने नोड्स इस्तेमाल करने हैं, लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और लिंक लिस्ट के जो मेथड होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। ये दो इन्होंने क्लासेस दी हुई हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है। जो इनमें आपको वेरिएबल्स और जो मेथड्स दिए हुए हैं वही आपने यूज़ करने हैं। एप्लीकेंट वाले जो हमारी है क्लास, ये नोड क्लास है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके जितने भी ये डाटा मेंबर्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे प्राइवेट हैं, जिनके साथ ये माइनस का साइन होता है ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये 5 हैं डाटा मेंबर्स और एक साथ इसका पॉइंटर दिया हुआ है नेक्स्ट एप्लीकेंट का, और इनके गेटर और सेटर मेथड्स भी आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद लिंक्ड लिस्ट दी हुई है, 2 इसके डाटा मेंबर्स हैं, एक हेड और एक करंट, और बाकी ये इसके नीचे दिए हुए हैं फंक्शंस, ठीक है। इनके साथ प्लस का साइन है तो मीन्स ये पब्लिक फंक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला तो इसका कंस्ट्रक्टर है, बाकी ऐड एप्लीकेंट का, गेट इन्फॉर्मेशन का, नेक्स्ट का, अपडेट का और डिस्प्ले का, ये सारे इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले एप्लीकेंट का, ये आपने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना है लिंक्ड क्लास का, ठीक हो गया। तो ये अपने एट्रीब्यूट देख लें। अभी हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में लिखूंगा नहीं आप लोगों के साथ क्योंकि काफ़ी लंबा सारा कोड है, तो वो हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी हमें। तो स्टार्ट में हमने एज़ यूजुअल अपनी लाइब्रेरीज ऐड कर लेनी है, फिर नेम स्पेस, उसके बाद हमारी एप्लीकेंट क्लास शुरू हो जाएगी। ये सारे के सारे इसके डाटा मेंबर्स हैं, आईडी, नेम, टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू मार्क्स, स्टेटस इसका, और इसका नेक्स्ट एप्लीकेंट का पॉइंटर। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हमने नेक्स्ट एप्लीकेंट को नल कर देना है। उसके बाद इसके सेटर मेथड है, सेट आईडी, सेट नेम, सेट टेस्ट स्कोर और सेट इंटरव्यू मार्क्स। इसके बाद सेट स्टेटस और सेट नेक्स्ट एप्लीकेंट, ठीक है जी। ये सिंपल से होते हैं। आपको अगर यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी सेटर मेथड्स होते हैं वो रिटर्न कुछ भी नहीं करते, ठीक है। वो यूजुअली वाइड होते हैं, और इनको हम इसका एक वेरिएबल पास करते हैं जिसको कि हम जो हमारे ऑलरेडी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए होते हैं उनके साथ हम इनको इनिशियलाइज कर देते हैं, ये ठीक है। और इसके बाद गेटर मेथड है। गेटर मेथड जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता तो अभी आपको यकीनन पता चल गई होगी। गेट आईडी रिटर्न कर रही है आईडी को, गेट नेम नेम रिटर्न कर रहा है, टेस्ट स्कोर को रिटर्न कर रहा है, गेट इंटरव्यू मार्क्स जो है वो इंटरव्यू मार्क्स को रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग जो है गेट स्टेटस जो है वो स्टेटस रिटर्न कर रहा है, और गेट नेक्स्ट एप्लीकेंट जो है वो नेक्स्ट एप्लीकेंट को रिटर्न कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारी आती है लिंक्ड क्लास। लिंक्ड क्लास में 2 प्राइवेट मेंबर्स हमारे करंट और हेड, ठीक है। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने हेड को और करंट को दोनों को नल कर दिया है। उसके बाद ऐड एप्लीकेंट का मेथड है, फिर गेट इन्फॉर्मेशन का मेथड है, फिर नेक्स्ट का मेथड है, और फिर अपडेट एप्लीकेंट का मेथड है, और इसके अंदर फिर फ्रेंड फंक्शन है डिस्प्ले एप्लीकेंट्स का। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है
वो हमेशा क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन होता है, ठीक है। उसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्लास के अंदर ही होती है, आप उसको क्लास से बाहर डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मींस के ये फ्रेंड फंक्शन है लिंक्ड क्लास का, तो आप इसको अगर बाहर लिंक्ड लिस्ट और कोलन वाले ऑपरेटर के, डबल कोलन ऑपरेटर के साथ अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, ये आपने क्लास के अंदर ही इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको दो पैरामीटर्स दे रहे हैं, एक लिंक्ड लिस्ट का पॉइंटर है ताकि हम इसके वेरिएबल्स को गेट कर सकें इस क्लास के, और दूसरा जो है चॉइस का मेथड है, चॉइस है। चॉइस मींस कि आप एलिजिबल कैंडिडेट्स को देखना चाहते हैं या इन एलिजिबल कैंडिडेट्स को देखना चाहते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक एप्लीकेंट का पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। और उस एप्लीकेंट के पॉइंटर को हमने हेड वाले पॉइंटर, हेड का जो हमारा पॉइंटर है उसको एप्लीकेंट के पॉइंटर के साथ हमने असाइन कर दिया उसको। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर चॉइस 3 है, अगर आप उसमें आउटपुट वाली फ़ाइल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब यूज़र 3 प्रेस करता है तो उसको एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र 3 प्रेस करेगा हम उसको एलिजिबल कैंडिडेट्स दिखाएंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि वाइल लूप चलाएंगे, और हम उसको उस वक्त तक चलाएंगे जब तक हमारे पास कोई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट या नेक्स्ट नोड जो है एप्लीकेंट का वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये बुलियन टाइप के, इसलिए ये बुलियन रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो जब ये फॉल्स हो जाएगा इसका मतलब है कि उस नोड के बाद आगे मज़ीद कोई नोड नहीं है, तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि अगर तो स्टेटस जो है, क्योंकि हेड से स्टार्ट हो रहा है, बीच में एलिजिबल भी आएंगे इन एलिजिबल भी आएंगे, तो उनके लिए हम चेक करेंगे कि अगर तो स्टेटस हमारा एलिजिबल का है, फिर हम क्या करेंगे उनको डिस्प्ले करवा देंगे एप्लीकेंट आईडी, और ये एप्लीकेंट का हमारे पास है ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए हम उसकी आईडी लेंगे, फिर नेम लेंगे, टेस्ट स्कोर लेंगे, इंटरव्यू मार्क्स लेंगे और स्टेटस लेंगे, ठीक है। और फिर पॉइंटर को आगे चलाने के लिए हम उसके नेक्स्ट एप्लीकेंट का पॉइंटर टेम्परेरी में असाइन कर दे जाएंगे। इसी तरह बिल्कुल सेम कोड आपने लिखना है। चॉइस को आपने 4 कर लेना है कि अगर यूज़र 4 प्रेस करता है तो हम इन एलिजिबल लोगों को दिखाएंगे, तो उसके लिए भी जैसा ऊपर कोड लिखा होता सारे का सारा वही है। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कि हमारा जो नोड के बाद नोड है कोई, तो वो नल नहीं हो जाता, या नोड के आखिरी नोड तक ये हमारा लूप चलेगा। फिर हम उसका स्टेटस देखेंगे कि वो इन एलिजिबल है, और उसके बाद उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे, और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। अब जो बाकी हमने क्लास के अंदर अपने डिक्लेयर किए हुए थे फंक्शंस वो देख लेते हैं हम। तो ये हमारा ऐड एप्लीकेंट का फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक न्यू एप्लीकेंट के नाम से एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। इसको न्यू एप्लीकेंट से हमने इनिशियलाइज़ कर लिया है, और ये हमने कुछ इसके टेम्परेरी रख लिए हैं वेरिएबल्स, ताकि हम वैल्यूज़ गेट करके उनको असाइन कर सकें। तो सबसे पहले हम आईडी गेट कर रहे हैं, फिर नेम गेट कर रहे हैं, फिर हम उसका टेस्ट स्कोर गेट कर रहे हैं, और टेस्ट स्कोर गेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर तो टेस्ट स्कोर जो है वो 80 से अबव है या इक्वल है, तो हम उसका स्टेटस जो है वो एलिजिबल पे सेट कर देंगे। देखें ये न्यू एप्लीकेंट है, इसके ज़रिए हमने सेट स्टेटस का मेथड कॉल किया है, जो सेटर और गेटर हमने एप्लीकेंट वाली क्लास के अंदर बनाए थे वो, और हम इसको सेट कर दिया है एलिजिबल का, ठीक है। तो जैसे ही वो एलिजिबल का हुआ है, एलिजिबल हुआ है, तो फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इंटरव्यू के मार्क्स जो एप्लीकेंट के वो डाले जाएँ। अगर तो वो एलिजिबल नहीं है तो हमें उसका इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट लगाई गई है। उसके बाद हम इसके इंटरव्यू मार्क्स लेंगे, ठीक है। वो मार्क्स लेके हम उनको सेट कर देंगे इंटरव्यू मार्क्स सेटर के ज़रिए, ठीक है। और फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि अगर तो जो इंटरव्यू मार्क्स हैं वो 50 से अबव हैं तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है जॉब के लिए, ठीक है।
अगर तो वो उसके मार्क्स जो हैं वो 50 से कम हैं तो वो इनएलिजिबल है जॉब के लिए। ठीक है, तो इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट थी, इस वाली इफ़ के अंदर ये वाली इफ़ थी। अब जो इसका एल्स है, ये वाला एल्स, इसके अंदर हम क्या करें, अगर तो यूज़र के मार्क्स जो हैं वो 80 से कम है, ठीक है, तो हम उसको वहीं पे डिस्प्ले करवा देंगे मैसेज के एप्लीकेंट जो है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, और उसका जो स्टेटस है हम वो इन एलिजिबल पे सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्योंकि ऊपर सारी चीज़ें गेट कर चुके हैं यूज़र की, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसकी आईडी सेट कर देंगे, उसका नेम सेट कर देंगे, उसका टेस्ट स्कोर सेट कर देंगे, और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो हम ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर चुके हैं। और जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है, क्योंकि ये एक नया ऑब्जेक्ट बना है तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो इसलिए इसका नल होगा। और ये हम कहीं लिंक्ड लिस्ट है, और ये डबली लिंक लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये फिर उसी लास्ट पे ही, लिस्ट के लास्ट पे ही जाके ये सेट होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर तो हेड हमारा नल है। हेड नल होने का मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट नोड है, लिंक्ड लिस्ट जो है वो आपकी एम्प्टी है। ठीक है, अगर तो आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो हेड नल होगा। अगर तो हेड नल है तो जो ये नया हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये वाला, यही हमारा हेड भी हो जाएगा और यही हमारा करंट पॉइंटर। दोनों पॉइंटर्स हमारे हेड के और करंट के वो इस न्यू एप्लीकेंट को पॉइंट करना शुरू कर देंगे। और फिर उस न्यू एप्लीकेंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम नल कर देंगे। ठीक है, एल्स अगर तो हेड हमारा नल नहीं है, मींस कि लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एप्लीकेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो फिर क्या करेंगे, जो करंट पॉइंटर है हमारा उसको हम पॉइंट करवा देंगे अपने टेम्परेरी की तरफ। मींस के जो करंट का जो जिस जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, तो ये टेम्परेरी हमने एक यहाँ पे एक ले लिया है ऑब्जेक्ट, उसी टेम्परेरी को हम कर देंगे, उस जगह पॉइंट करवाना शुरू कर देंगे जहाँ पे करंट पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस वक्त तक हम चेक करते रहेंगे करंट के बाद, जब तक कि हमें कोई ऐसा नोड नहीं मिल जाता जिसके बाद कोई और नोड ना लगा हुआ हो। मींस के जो उसका नेक्स्ट एप्लीकेंट वाला जो पॉइंटर है वो नल ना हो। ठीक है, तो ये वाइल लूप हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है। तो जैसे ही हमें वो मिल जाएगा, अब ये टेम्परेरी इज़ इक्वल टू टेम्परेरी का गेट नेक्स्ट एप्लीकेशन वाला जो पॉइंटर हमें, ये इसको लूप को रन करवाने के लिए, ताकि हमें अगली से अगली मिलती रहे वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू मिलती रहे। तो जैसे ही हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके बाद कोई और नोड नहीं लगा हुआ, हम क्या करेंगे, टेम्परेरी का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम पॉइंट करवा देंगे न्यू एप्लीकेंट की तरफ। ठीक है, और जो न्यू एप्लीकेंट है उसको हम कर देंगे करंट पॉइंटर। मींस के जिस जगह हमने नया नोड ऐड किया है उस जगह को करंट पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और मींस के नया जो ऑब्जेक्ट होगा वो करंट हो जाएगा हमारा, सिंपल। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेंट का पॉइंटर है वो फिर हम नल कर देंगे, न्यू एप्लीकेंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन जो है इस जगह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा गेट इन्फॉर्मेशन का फंक्शन। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्परेरी एप्लीकेंट का नोड ले रहे हैं, उसको हेड की तरफ पॉइंट करवाना शुरू कर देते हैं हम। एक हमने वेरिएबल ले लिया आई, इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमने गेट इन्फॉर्मेशन में देखने हैं कि कितने लोग हमने अब तक जो है वो इंटरव्यू के लिए इंटर कर दिए हैं अपनी लिंक्ड लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, अगर तो नेक्स्ट फंक्शन हम कॉल करते हैं, मींस के टेम्परेरी के बाद अगर जो हेड है, हेड के बाद कोई और नोड नहीं है, ठीक है, या हेड ही नल है, तो क्या कहेंगे हम कि कोई भी एप्लीकेंट अब तक हमने इंटर नहीं किया। और अगर ऐसा नहीं है, मींस के हेड भी है और हेड के बाद नोड्स भी हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस लूप को उस वक्त तक चलाएंगे, उस वक्त तक नेक्स्ट करते रहेंगे जब तक कि हमें वो नोड नहीं मिल जाता जिसके बाद कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, वो फॉल्स नहीं हो जाता।
और इसको आई को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे और बाद में हम डिस्प्ले करवा देंगे टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आर आई। ठीक है, इस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जितने नोड होंगे उतने हो चुके होंगे, क्योंकि ये हेड से स्टार्ट हो रहा है। ये देख लें आप, यहाँ पे ये हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया फंक्शन ख़त्म। ये लिंक गेट इन्फॉर्मेशन वाला, और गेट इन्फॉर्मेशन के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट का फंक्शन। अब किसी भी चीज़ को नेक्स्ट करने के लिए हमें उसको एक कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, हमें उसे बताना पड़ता है कि इस चीज़ के बाद आप देखें क्या है। तो उसके लिए हम उसको एक नोड दे रहे हैं टेम्परेरी के नाम से। ठीक है, वो चेक करता है कि जो नोड हमने इसको पास किया अगर वो ही नल है, ठीक है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, जो नोड हमने इसको दिया अगर वो नल है, मींस कि उसको वो अभी इनिशियलाइज हुआ है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो नल हैं, हेड की और करंट की, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। एल्स हम क्या करेंगे, हम टेम्परेरी के ऊपर लूप चलाएंगे कि जो नोड आया, ठीक है, और हम उसको उस वक्त तक चलाते रहेंगे, उस वक्त तक चलाते रहेंगे हम जब तक कि हमें उसका जो नेक्स्ट है, मींस कि उस नोड के बाद अगला नोड जो है वो उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं हो जाता। ठीक है, उस वक्त तक चलाते रहेंगे और हम इसको ट्रू रिटर्न करते रहेंगे। ठीक है, ये बूलियन टाइप का फंक्शन है। इसके बाद आ जाता है हमारा अपडेट का फंक्शन। अपडेट लिंक लिस्ट आप देख लें, अपडेट एप्लीकेंट, और इसकी हमने आईडी हम पास करें, मींस के जिस नोड की आईडी हम पास कर रहे हैं इसको, ताकि हम उस आईडी वाले नोड को हम एडिट कर सकें। तो उसके लिए हमने पहले एक टेम्परेरी एप्लीकेंट का नोड लिया है, उसको हेड के साथ इनिशियलाइज़ कर लिया है, और हम देखते जाएंगे कि जब तक हेड जो है वो टेम्परेरी जो है वो नल नहीं हो जाता। मींस के आखिर हम शुरू से लेके आखिर तक पूरी की पूरी लिस्ट को देख रहे हैं यहाँ पे, इस फाइल का ये मतलब है। ठीक है, और उसको देखते हुए हम तलाश कर रहे हैं कि अगर तो जैसे जैसे हमारे नोड नेक्स्ट होते जा रहे हैं, अगर तो उनकी आईडी इस वाली आईडी से मैच कर जाती है, इस वाली आईडी से, फिर हमने क्या करना है, फिर हम वही सारा काम करेंगे जो हमने ऐड एप्लीकेंट वाले उसमें किया था। वेरिएबल्स ले लेंगे हम, ठीक है, इनके बाद यूज़र से उसका नाम पूछ लेंगे, स्कोर पूछ लेंगे। ये उस फाइल के अंदर इसी तरह दिया हुआ है, अगर आप उसको देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम वही चेक करेंगे, स्कोर 80 से ज़्यादा है तो एलिजिबल है, तो हम उसके इंटरव्यू मार्क्स भी लेंगे। अगर इंटरव्यू मार्क्स 50 से कम है तो इनएलिजिबल होगा। अगर स्कोर उसके 80 से कम है तो वो इनएलिजिबल होगा। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, इसका जो नाम भी सेट कर देंगे, उसका स्कोर भी सेट कर देंगे, उसका इंटरव्यू मार्क्स भी हम सेट कर देंगे, और ये वाली लाइन जो है ये लूप चलाने के लिए। ठीक है, और अब ये टेम्परेरी जो है ये एग्जैक्टली जाके उस नोड को अपडेट कर रहा है जो आईडी हमने इसको पास की थी। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा मेन फंक्शन। मेन के अंदर हमने एक ले लिया है लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट, एक चेक बूलियन टाइप का ये लूप चलाने के लिए, और चॉइस जो हम यूज़र से लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका डू वाइल लूप है। अब डू के अंदर आपने लिखना है सारा कुछ ये जो दिया हुआ है, enter your choice to add applicant data, total number of application, display data, display ineligible, update, और कोई भी आप अदर, और प्रोग्राम क्लोज करने के लिए। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट लिया है। 1 के केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई यूज़र हमें 1 प्रेस करता है तो हम उससे पूछेंगे कि आपने कितने एप्लीकेंट जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, उससे हम वो यूज़र से इनपुट ले लेंगे, और फिर उस इनपुट पे हम अपना एक फॉर लूप चला देंगे जिसके अंदर हम ऐड एप्लीकेंट का फंक्शन कॉल कर रहे होंगे। मींस के जितने उसने ऐड करने होंगे उतने बार हमारा लूप चल जाएगा। केस 2 के अंदर हम इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। ठीक है, केस 3 के अंदर हम डिस्प्ले एप्लीकेंट्स करवाएंगे, और डिस्प्ले एप्लीकेंट्स वाले में
हमें इसको देनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा लिंक्ड लिस्ट का, और हमें चॉइस देनी पड़ेगी इसको, ठीक है। और फॉर के केस में भी हम एप्लीकेंट डिस्प्ले एप्लीकेंट ही करवाएंगे और फिर इसको चॉइस देंगे, ठीक है। अब ये चॉइस जो है ना, ये वाली चॉइस, ये केस 3 है, क्योंकि चॉइस यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो ये जो स्विच स्टेटमेंट हमारी ये चॉइस पे चल रही है। इसमें परेशान नहीं होना कि कोई अगर 4 के केस में भी 3 दे दे तो ये 3 जाएगी नहीं इसमें। ये 3 वाला, ये जो 3 है वही यहाँ पे जाएगा, और ये जो 4 है ये यहाँ पे जाएगा। तो 3 पे हमें एलिजिबल कैंडिडेट्स नज़र आएंगे, 4 पे हमें इनएलिजिबल कैंडिडेट्स नज़र आएंगे। तो 5वें पे हमने क्योंकि अपडेट करना होगा तो उसके लिए हम यूज़र से आईडी पूछ लेंगे कि एप्लीकेंट की आईडी दे दें, और उस आईडी पे हम उसको फिर अपडेट करवा देंगे। ब्रेक और डिफ़ॉल्ट में हमारा चेक फॉल्स हो जाएगा। चेक फॉल्स होने की सूरत में हमारा जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मींस के 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ भी इंटर करता है अगर यूज़र चॉइस में, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ये यहाँ लास्ट पर रिटर्न 0 है ताकि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाए, ठीक है जी। तो ये तो थी जी कोडिंग। अभी हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो हम पहले इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया है, देख लें आप। अभी हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है इंटर योर चॉइस। सबसे पहले हम 1 इंटर करते हैं। इंटर द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट टू ऐड और सी रिज़ल्ट। तो 3 एप्लीकेंट्स हमने इंटर करने हैं। पहले की आईडी हम 1 रखते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज मोहम्मद, और इसके हम स्कोर रख देते हैं 99, और इसके एप्लीकेशन के मार्क्स भी हम 99 कर देते हैं। और जब दूसरे बंदे की आईडी हम 2 देते हैं, नाम रखते हैं इसका अली, इसके स्कोर हम रख देते हैं 77। हमें मैसेज आ गया एप्लीकेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, क्योंकि जिसके 80 से कम मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट बंदा जो है अपना वो इंटर करते हैं, 3 रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अहमद, और इसके हम स्कोर रख देते हैं इसके भी 66। तो ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमें मैसेज आ गया एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, मीन्स के 2 बंदे हमारे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अब हम 2 प्रेस करेंगे हमें, ताकि हमें पता चल जाएगा टोटल कितने एप्लीकेंट्स हैं। तो ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आर 3। अब हम 4 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे एलिजिबल एप्लीकेंट देखने के लिए। तो एलिजिबल हमारे पास एक ही है, नाम मोहम्मद है, टेस्ट स्कोर और मार्क्स हमारे पास इतने हैं। अब हम 4 प्रेस करते हैं इन एलिजिबल कैंडिडेट्स देखने के लिए। 4 प्रेस किया हमने, तो ये हमारे पास इन एलिजिबल कैंडिडेट्स आ गए, अली और अहमद, ठीक है। अब हम इसको करते हैं 5 प्रेस करते हैं अपडेट करने के लिए। हमसे एप्लीकेंट आईडी मांग रहा है, एप्लीकेंट आईडी देते हैं हम 2, इसका नाम दोबारा इंटर करते हैं हम अली, और इसके स्कोर हम कर देते हैं 88, और मार्क्स भी इसके हम कर देते हैं 88, ठीक है जी। अब दोबारा हम देखते हैं, टोटल हमारे पास 3 है, एलिजिबल पे अब हमारे पास 2 हो गए हैं, और 4 प्रेस करते हैं तो हमारे पास एलिजिबल में सिर्फ 1 रह गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको भी अपडेट कर सकते हैं, या आप मैं 9 प्रेस करता हूँ और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। तो ये तो थी जी असाइनमेंट। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। जिसको सॉल्यूशन फ़ाइल चाहिए हो वो नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसको सेंड कर दूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मेल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।